नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अष्टावक्र में इस बात को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान, बोध, मोक्ष, मुक्ति का रास्ता क्या है? हम इसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? और हमारी जो उत्कंठा है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की, क्योंकि हम इस सांसारिक जीवन में रहते हुए जो आपकी चिंताएं हैं, जो आप अलग अलग विषयों से अलग प्रकार से आकर्षित हैं, उससे जो है अटैचमेंट आपका है, तो आपको भी ये लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो मुझे उस तरफ खींच रही है, ऐसी कौन सी शक्ति है। और आप अक्सर कई बार उससे छूटने का प्रयास करते हैं, परंतु वो आपको फिर से जो है अपनी तरफ खींचता है और आप जो है उससे आकर्षित रहते हैं। तो आपको संभवतः शुरुआत में लगता है कि आप उससे सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप पाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं मुझे दुख दे रही हैं, या ऐसी चीज़ें हैं जो स्वतः ही आपको दुखी कर रही हैं। तो वो ऐसा आपके साथ बार बार होता है। ऐसा जो है विषय, ऐसी जो है वस्तुएं आपको सदैव जो है परेशान करती हैं। तो इसका उपाय ये है कि या तो आप इस सांसारिक जीवन में रहकर आप दुख और सुख दोनों का जो है रसपान करें, और या तो अगर आप इससे परेशान हो चुके हैं, इससे तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि आपका जो इससे मुक्ति है वो हो जाए और आप सदैव शाश्वत आनंद की छाया में अपना जीवन बिताएं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी इच्छा, वासना और कामनाओं का त्याग करें। और किस प्रकार करें, कैसे कर सकते हैं, अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया, और उस ज्ञान को अगर हम भी ग्रहण करते हैं तो वो स्थिति हमको प्राप्त हो सकती है। तो आइए उसी को सीखने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या फॉर्मूला है। तो क्वा प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्तिरपि क्वा वा क्वा तद्वि देह कावल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। जिसके लिए कुछ भी धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य शेष नहीं रह गए हैं, ऐसे महापुरुष हेतु कहाँ प्रारब्ध कर्म, कहाँ जीवन मुक्त और कहाँ विदेह कैवल्य ही है, अर्थात ये शब्द निरर्थक है। तात्पर्य यही है कि शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और करने योग्य कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। अक्सर जो है हम ये बातें करते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अर्थात जो आपने कर्म किया है उसका फल तो आपके सामने परिलक्षित ही होगा, अर्थात आपको वो देखना ही होगा। परंतु क्या आपको ये पता है कि जब आप इस अवस्था को प्राप्त होते हैं तो आपने जीवन में जो पाप और पुण्य किए हैं उसका हिसाब किस प्रकार होता है? क्योंकि आपने मान लीजिए बहुत बुरा कर्म किया हो और उसके बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, आपकी आंखें खुल गई हों, आप आत्मा में अवस्थित हो गए हों, तो आपको क्या उस पाप का जो है फल किस प्रकार मिलेगा? तो इसके लिए आप ये समझिए कि जो आपकी जब तक अवस्था थी वहीं पे जो है आप वो पाप और पुण्य को महसूस कर रहे थे, उसकी अनुभूति कर रहे थे। अन्यथा ये प्राप्त होने के बाद आपकी सांसारिक विषय वस्तु से तो कोई नाता ही नहीं रह जाता, रिश्ता ही नहीं रह जाता। वहाँ पे ना तो पाप है, ना पुण्य है, न कर्म है, न कर्म का फल है, तो कुछ रह ही नहीं जाता। तात्पर्य यही है कि जब तक आप इस सांसारिक जीवन में हैं तभी तक आपको कर्मों का फल, और चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, उसकी अवस्था, उसकी अवस्थिति हम उसको महसूस कर पाते हैं, जान पाते हैं। तो क्योंकि कर्तापन का भाव और भोक्तापन का भाव दोनों ही समाप्त हो जाता है, परंतु पूर्व में किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब क्योंकि वहाँ पे कर्तापन और भोक्तापन का भाव नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आपने कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ता है। किस प्रकार से भोगना पड़ता है? उन फलों को भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती, परंतु जनक इससे भी आगे संसारिक ग्रंथों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ जो सदा निर्विशेष है, क्योंकि वो अद्वैत है, समस्त विशेषताओं से परे है। जनक यही कह रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि फलों को भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती, अर्थात वो
जहाँ पे आपकी देह की स्थिति है, अर्थात जिस शरीर से आपने उस कर्मों को किया है। तो मुक्ति आपकी अवस्थिति, आपकी स्थिति, आपके मन की हुई है, आपने विजय, मन पे विजय प्राप्त किया है, परंतु शरीर की स्थिति को तो देखना होगा ना, वो किस प्रकार से काम करती है। और जनक यही बात कह रहे हैं कि आत्मा जो है, मैं तो वो हूँ, और सदा जो है ये निर्विशेष है, अर्थात अद्वैत है। तो समस्त विशेषताओं से जो है ये परे है। कोई सामान्य है तभी उसका विशेष होगा। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम बड़े सामान्य हैं, आम आदमी हैं, हम किस प्रकार से कोई चीज़ जान पाएंगे, कैसे बन पाएंगे। तो आवश्यक यही होता है कि जहाँ पे आम है, अर्थात जहाँ पे सामान्य है, तभी उसका विशेष है। अगर सामान्य को हम तपाएंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तब हमें उसकी उपलब्धि जरूर मिलेगी। तो आत्मा में दो होता ही नहीं है, इसलिए सामान्य एवं विशेष का भेद भी उसमें नहीं होता। लेकिन आत्मा ये बात कहती है कि वहाँ पे किसी प्रकार की भिन्नता है ही नहीं, विविधता है ही नहीं। तो वहाँ पे आत्मा, और वहाँ पे उस आत्मा में ना तो कोई सामान्य है ना कोई विशेष। सामान्य और विशेष तो आपके सांसारिक जीवन में है कि कोई जो है व्यक्ति है जो किसी पद पे है, तो वहाँ कहा जाता है अरे भैया बड़े बड़े आदमी हैं, उन वे जो उन्हें आपन अलग चीज़ें करते हैं। तो इस प्रकार से आप उनको संबोधित करते हैं, और उनका जो रहन सहन है, व्यवहार है, स्वभाव है, वो अलग तरीके से प्रतीत होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति रहते हुए आप इसको इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आपका जो संसार है वो यही आपको बतलाता है, सिखाता है कि विविधता क्या होती है। क्योंकि विशेष होना एक अलग बात है और सामान्य होना एक अलग बात है। तो सांसारिक जीवन में ही ये विविधता जो है आपको दिखलाई पड़ती है, अन्यथा आत्मा की स्थिति में ये विविधता तो कहाँ नजर आएगी, आपको दिखाई नहीं देगी। वहाँ तो सब कुछ एक है, अद्वैत है। तो इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए इसकी मुक्ति भी नहीं है। तो आत्मा का जो प्रारब्ध है वो कर्म भी नहीं है, अर्थात जो आप कर्म करते हैं वो भी नहीं है, इसलिए उसकी मुक्ति भी नहीं है। अगर पूर्व कार्य है जिन्हें भोगना है तो इसका मतलब है भोगने वाला अहंकार उपस्थित है, अन्यथा कौन भोगेगा। अब वही बात हो गई कि जो आपने कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा, तो किस प्रकार से भोगना पड़ेगा। अगर पूर्व कार्य है जिन्हें जिन्हें भोगना है आपको, तो इसका मतलब है कि अगर भोगने वाला अहंकार अभी तक उपस्थित है, अर्थात अभी तक प्रेजेंट है, तो आपको भोगना होगा। लेकिन अगर वो है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर भोगना क्या। क्योंकि जब आपका अहंकार वो बचा नहीं तो कौन भोगेगा। आत्मज्ञानी अहंकार रहित तो शुद्ध चैतन्य मात्र है, जो न करता है न भोगता है। फिर पूर्व कर्मों का क्या अस्तित्व। क्योंकि जो आत्मज्ञानी है वो अहंकार से रहित होता है, शुद्ध चैतन्य मात्र होता है, जो ना तो करता है और ना ही भोगता है। तो फिर जो है पूर्व कर्मों का अस्तित्व क्यों। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जहाँ पे अहंकार शून्य व्यक्ति पहुँच सकता है, और जब अहंकार नष्ट हो गया तो वो जो भोगना था, अर्थात मैं बचा ही नहीं, मेरा बचा ही नहीं, तो जब ये है ही नहीं तो वो भोगने का जो काम था वो कौन करेगा, मैं तो हूं ही नहीं। तो वहां पे कुछ बचता नहीं है, ना भोगने का और ना ही कर्ता होने का। फिर पूर्व कर्मों का अस्तित्व क्यों। फिर चाहे पूर्व कर्म में कुछ भी किए हो आप, उससे उसका क्या अस्तित्व रह जाएगा, वो तो विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर प्रारब्ध कर्मों का अस्तित्व नहीं बचता, इसे भोगने वाला अहंकार रहा ही नहीं और आत्मा भोगती नहीं है। तो जो भोगने वाला अहंकार था अब वो रहा ही नहीं और आत्मा कुछ भोगती नहीं, तो भोगेगा कौन, कोई नहीं भोगेगा, अर्थात आप मुक्त हो गए। ये होती है मुक्त होने की अवस्था, कि आप जो है, आपका अब इस संसार से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। इसलिए ये भी व्यर्थ हो गए, ये भी नष्ट हो गए, फिर जीवन मुक्त भी नहीं है। और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह का कैवल्य भी नहीं है। तो तात्पर्य सी बात है कि वो भोगना जो है व्यर्थ रह गया, व्यर्थ हो गया, ये सभी नष्ट हो गए और जीवन मुक्ति भी नहीं है। और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह का कैवल्य भी नहीं है। जिस विदेह कैवल्य की बात करते हैं
कि कैवल्य हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। विदेह मुक्ति भी तभी है जब जीवन मुक्ति हो। ये विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति का तात्पर्य यही है कि आप जब ज्ञान की अवस्था में अवस्थित होते हैं, अर्थात आत्मा में अवस्थित होते हैं, तब आपका ये शरीर, आपके किए हुए कर्म, आपकी जीवन मुक्ति की जो अभिलाषा थी, तो उसका जो है परिचय करा रहा है। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है, तभी जीवन मुक्ति एवं विदेह कैवल्य की बात सामने आती है। और जब आत्मज्ञानी उस अहंकार को बचा लेता है कि जिस अहंकार से वो उसने जो है उस जीवन को जिया है, तभी जो है ये जीवन मुक्ति और विदेह कैवल्य की बात आती है। अन्यथा वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी बात रह नहीं जाती, शेष नहीं रह जाती। राजा जनक ने इसे भी त्याग दिया, इसलिए वे इनसे पार होकर सिर्फ आत्मा में स्थिर हो गए। राजा जनक जी जो है इसको भी त्याग दिया, इसलिए अब वो सिर्फ आत्मा में स्थित हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी स्थिति में अब वो बचे ही नहीं। यही परम स्थिति कहलाती है, जिसके विषय में कोई भी शास्त्र इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया। और इसी को जो है परम स्थिति कहते हैं कि जहाँ आप आत्मा में स्थित हुए, वही है स्थिति परम की, वही है परम स्थिति, और जिसके विषय में कोई शास्त्र भी नहीं कह पाया। लेकिन अष्टावक्र जी यही बात कह रहे हैं कि यही है परम स्थिति, जैसा जनक ने कहा। और जनक भी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो महसूस हो रहा है, वो फील कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की ऐसी अपूर्व सामर्थ्य अन्य किसी ज्ञान में नहीं, ना ही किसी शास्त्र में है। किसी भी व्यक्ति की ये स्थिति, ये बहुत आम बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही रेयर होता है। और जब ये घटित होता है, तब जो है किसी ज्ञानी में नहीं और न किसी शास्त्र में वो स्थिति प्राप्त होती है जो किसी भी ज्ञानी और शास्त्र में आप समानता नहीं देखेंगे। तो यही कारण है कि अष्टावक्र गीता अध्यात्म का शीर्ष ग्रंथ है, जो अतुलनीय, अर्थात जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए अष्टावक्र को जो है गीता को अध्यात्म का जो है शीर्ष ग्रंथ बताया गया है, कि जिसकी कोई तुलना है ही नहीं, क्योंकि वो स्पष्ट कर रहा है आपकी बातों को, आपकी समझ को, आपके तथ्यों को। और जहाँ पे ये स्पष्टता आती है, तभी जो है आप अपनी सारी जो कामनाएं लेके प्रश्न रखते हैं, सारी इच्छाओं को लेके प्रश्न करते हैं, वो सब पूर्ण हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे, और इसी आशा के साथ कि अगर आपको ये लगता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी महसूस हो रही है, हम किस तरीके का जीवन जिए जा रहे हैं, अगर आपको ये वाकई में महसूस होता है, तो आप इस पुस्तक को पढ़िए और समझिए। और जहाँ पे भी कोई ऐसा आपको कमी महसूस हो, आप उसको ये समझने का प्रयास करिए कि इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी अपनी ही स्थिति, अवस्था ये बतलाती है कि हम जो कर रहे हैं वो अपने किस होश में कर रहे हैं। और इसी होश में रहते हुए हम अपने आप को इसी संसारी जीवन में रहकर उस स्थान को प्राप्त कर पाएंगे, अपने को वहाँ पे ले जा पाएंगे जहाँ पे हम सदैव अपने आप को सुखी, प्रसन्न और आनंदित महसूस करा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप बात समझे होंगे और इस बात को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।